Very first thing, it is a trapezium. OABC is a trapezium with OA is parallel to CV. So this is OA is parallel to CV. They are parallel to each other, not equal to each other. Yeah, there is a difference between parallel and equal. अगर ये रेक्टेंगल होता तो अगर ये बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू स्मॉल पी है तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल पी होती, बट इट इज नॉट द केस. M is the midpoint of CB, N is the point on AB such that AN and NB is 1:2. So this is the ratio that is given to you. ठीक है ना, ये रेशियो आपको दिया हुआ है, नॉट द वैल्यू. O is the origin, OA is small p, OC is Q and CB is 3/4 of Q. So CB is given to you. मतलब यहाँ पर CB की वैल्यू दी हुई है 3/4 of Q. That is the value given to you. Now they are asking for OB vector. OB vector मैं कैसे निकालूंगा? देखो, I'm going to use the addition of vector concept. O से C, C से B. अच्छा, ये O से C, C से B लिखकर टाइम वेस्ट मत करिएगा. O से C is Q and C से B is 3/4 of P. So this was 3/4 of P. तो इसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 3/4 of P plus Q. Now we need to find out the value of AB vector. तो देखो बेटा, ये आपके पास AB vector है. How can we find this AB vector? A से O, O से C, C से B. A से O is minus P, O से C is plus Q and C से B is 3/4 of P. ये प्लस P था तो लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, माइनस P plus Q plus 3/4 of P. I'm going to add the like terms, 3/4 of P minus P. Plus Q. I'm going to take the LCM. 3P minus 4P upon 4 plus Q. I can clearly see minus P upon 4 plus Q. ये हमारे पास बेटा AB वेक्टर आ. Now we need to find out MN vector. What is MN? देखो ये रहा MN. देखो MN को निकालने के लिए M से B, B से N भी जा सकते हो, और M से C, C से O, O से A, A से N भी जा सकते हो. अच्छा, देखो, we already know कि the CB vector is 3/4 of P. तो उसका हाफ कर दूंगा क्योंकि मिड पॉइंट है, M is the मिड पॉइंट, तो 3/4 का हाफ तो ये देगा 3/8 ऑफ P. ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद. तो दिस वेक्टर ओवर हियर is 3/8 of P. अब नाउ सिंस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Pn, बट मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन सी कि An वेक्टर, Nb वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं. अगर ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो मैं Nb वेक्टर निकालना चाहता हूं. AB वेक्टर मुझे पता है, Nb का रेशियो 2 है, AB का रेशियो 3 है. ये Nb वेक्टर आ जाएगा. How I'm going to find an Nb vector? 2/3 of AB vector. What is AB vector? Minus P/4 plus Q. तो ये देखो, माइनस P/6 प्लस 2/3 ऑफ Q. ये NB वेक्टर आ गया. अब मुझे तो चाहिए बेटा M से B जाना है, B से N जाना है. M से B तो हमें पता है 3/8 ऑफ P.
और हमें bn नहीं पता, nb पता है, डायरेक्शन का फर्क है। तो बेटा मैं दोनों के साइन बदल दूंगा, प्लस b/6 -2/3 ऑफ q। अब इन लाइक टर्म्स को बेटा मैं ऐड कर लूंगा। आई एम गोना हैव, व्हाट इज द एलसीएम? 24, 8 3s are 3s are 9p, 6 4s are, तो 9p plus 4p 13/24p -2/3 ऑफ q। बेटा ये आपके पास mn वेक्टर निकल कर आ जाएगा। नाउ देयर आस्किंग OA and MN is extended। देखो OA को एक्सटेंड किया जा रहा है, MN को एक्सटेंड किया जा रहा है। They meet at G point। Find a position vector of G in terms of P। तो उसने आपसे OG वेक्टर पूछा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ G मतलब है OG वेक्टर पूछा हुआ है, और किस फॉर्म में निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ P। क्योंकि देखो ये एक ही लाइन पे लाई करता है ना, और ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर की वैल्यू है वो P है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ P ही आएगी। कह रहा आप ये OG वेक्टर निकाल के दिखा दें इन टर्म्स ऑफ P। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। अब यहां पर बेटा आपने बात को समझना है। मैं इसको थोड़ा सा कि यहां पर एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं देखो आपके सामने, और यहां पर एक ट्रायंगल ये बना रहा हूं आपके सामने। टेल मी वन थिंग, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? यस सर, दे आर सिमिलर। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड एंगल तो बराबर होगा ही, ये भी ऑल्टरनेट एंगल में बराबर हो गया। तो तीनों एंगल्स बराबर है, बस एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इनकी एक साइड का रेशियो भी मुझे पता है, ये देखो ये 2 था और ये 1 था, तो इसका मतलब हर साइड का रेशियो यही होगा, हर साइड का रेशियो यही होगा। आई बात समझ में? हर साइड का रेशियो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नहीं ना, हर साइड का रेशियो सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल। ओके। ये 2/1, 2/1, 2/1 साइड का रेशियो बराबर होगा। अच्छा मुझे बताओ MB वेक्टर आपको पता है? MB वेक्टर अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, 3/8 ऑफ P, ठीक है ना? और आपने निकालना है AG वेक्टर। तो देखो AG और MB ये आपस में सिमिलर साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है MB और AG। MB का रेशियो है कितना? 2। AG का कितना है? 1। तो अगर मुझे AG वेक्टर निकालना है तो हो जाएगा MB/2। सर ये AG वेक्टर आ जाएगा, MB की वैल्यू है 3/8 ऑफ P डिवाइड बाई 2, तो 3/16 ऑफ P हो जाएगा ये। सर दिस इज योर AG वेक्टर। सर वी वांट OG वेक्टर। तो सर OG वेक्टर इज गोइंग टू बी OA प्लस AG वेक्टर। You're going to take LCM. This is going to be your answer. OG vector. स्क्रीन आई थिंक स्टक सबसे